You can see that question number 8. A quadrilateral ABCD is given and point PQRS just on the side AB, BC and CD. After that AD, otherwise DA. So we will write this given things. ABCD is a quadrilateral and PQRS, it is the points on side AB, BC, CD, DA. To prove that AB plus CD equal to AD plus BC, अगर डायग्राम में देखें तो AB ये साइड है जस्ट प्लस CD अपोजिट साइड एंड BC प्लस अपोजिट साइड DA, ये हमें प्रूव करना है। तो बहुत आसान प्रूफ है, बस गलती एक दो हो जाती हैं, वो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। गलती क्या होती हैं, चलो पहले स्टार्ट करें। यू कैन सी दैट दिस पॉइंट A just external point, then this AP and AS are two tangents because this is the common point P and this is the common point S of this line AD and AB. So we can say that AP and AS are two tangents drawn from external points, और हमने एक थ्योरम प्रूव किया है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे उसका एप्लीकेशन है, उसी को हम यूज करेंगे। तो अगर हम इसका प्रूव करें तो नो नीड टू कंस्ट्रक्शन, हम डायरेक्ट लिखेंगे। पहले वो स्टेटमेंट प्रूफ स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये स्टेटमेंट लिखना कंपल्सरी है, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया। देयरफॉर वी विल गेट ए रिजल्ट AP इक्वल टू AS because AP is a tangent and second tangent is AS and A is the external point, so we can say that AP equal to AS and this is the equation number 1. Similarly, we move this point B. B is another external point for this circle, so we can say that BP equal to BQ, ठीक है। तो अब दोबारा नहीं लिखना है, अगेन, बट ये गलती कहाँ होती है वो समझ लेना है। आप लिखोगे BP इक्वल टू BQ, अब आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, AP इक्वल टू AS। तो जब आप BP, अब दोनों पॉइंट आपके टेंजेंट्स इक्वल हैं, BP इक्वल टू BQ, तो आप ये भी लिख सकते हो BQ इक्वल टू BP। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको क्या लिखना है, BP को लेफ्ट में और BQ को ही राइट में लिखना है। तो आप लिखोगे BP इक्वल टू BQ, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्यों लिखा गया ऐसा, क्योंकि आप देख रहे हो AP और BP को जब हम इसे ऐड करेंगे, AP प्लस BP, तो क्या साइड बनेगी, AB। यही हमें लाना भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं C पर। यहाँ पे गलती होती है, यहाँ पे तो गलती नहीं भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती यहाँ पे होती है। C अगेन इज ए एक्सटर्नल पॉइंट एंड CQ and C are two tangents drawn from external point, so you can say that CQ equal to CR. So we will write again here CQ equal to, and आप लगाएंगे यहाँ पे CQ equal to CR. This is the equation number 3rd. And now moving for next point D. D is another external point, so there are two tangents, that is DR and DS. So you will write DR equal to DS, but here you can see that it one is CR and you will get just nearest here DR. तो आप यहाँ पे DR लिखोगे, अगर आपने यहाँ पे ये CR लिख दिया तो गड़बड़, ये आपका कौन सा है, DR, और DS पहले लिख दिया यहाँ पे, तो आपका रिजल्ट फिर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, DR राइट में लिखना है और यहाँ पे लिखना है DS, ओके। DS इक्वल टू DR, तो आप देखोगे ये DS है और AS आपको राइट हैंड में ही मिल रहा होगा। तो आप देखो राइट हैंड में आपका देखिए DS तो ये है और दूसरा कौन सा है, AS। AS आपका इधर, तो देखिए ये गलती हो रही है,
ये गलती अब आपके रिजल्ट को प्रूव करने नहीं देगी। तो आपको क्या करना है, dr you will write in the left side and ds in the right side. This is the necessary steps. So you will write here dr equal to ds. This is the equation number 4. And now adding all 4 equation you will get your result. On adding equation number 1, 2, 3 and 4 we get। तो देखिए पहले तो आप पहले स्टेप में सीरियली लिख दोगे इस तरह से जो आपको मिला है, AP and BP and plus CQ and plus DR। After that in the right hand side AS same to same plus BQ and plus CR and after that last one is DS। ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब आप इनका पेयर बनाओगे तो ये पेयर तो कंप्लीट है। AP, this implies that AP plus BP because result of AP BP is AB and in the second pair you will see here CQ आपका ये है सर, गलत हो और दूसरा गलत हो रहा है ना सर, CR इक्वल टू CQ। बिल्कुल सही। तो यही चीज हमको आपको समझानी है कि ये जो पॉइंट है वो आपका मिसमैच नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 3 है यहाँ पे आप लिखोगे CR इक्वल टू CQ। तो अब आपने ये चेंज किया है तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आ जाएगा, CQ की जगह CR और इसी तरह से यहाँ पे CR की जगह यहाँ पे आ जाएगा CQ। अब आप पेयर बनाएंगे तो CR plus DR there is same and CR plus DR will gives you CD and in the right hand side come AS BQ nothing, AS and DS you will write simultaneously AS plus DS and remaining things in the second bracket BQ plus CQ। तो आप देखोगे AS and DS क्या है, AD और इसी तरह से BQ plus CQ क्या है, BC। तो हमने यहाँ BC पहले लिख लिया और AD बाद में लिखा। AD लिख सकते हो या DA और ये आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, AB। तो आपने लिखा यहाँ पे AB प्लस CD और ये CD पहले से ही लिख लिया था। तो AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD या फिर AD प्लस BC लिख दें, एक ही बात है। यहाँ पे आप लिख सकते हो AD प्लस BC और ये आपका लेफ्ट हैंड है AB प्लस CD। दिस इज द योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, सो यू कैन से दैट हैंस प्रूव्ड। बट इन द क्वेश्चन नंबर 11 यहां से ही प्रोसीड करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूरा काम करना है। गिवन में एक चीज और पढ़ा देनी है, क्या, यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल लिखा है वहां आप लिख दोगे पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD सेम, डायग्राम भी सेम ही बनाना। इसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं तो देखो 11 में ये पूरा का पूरा करना है, सेम टू सेम यही लिखना है। नीचे बस फॉर्मूला पुट कर दो, बस अब आप ये वैल्यू इसका यूज कर लोगे यहाँ पे। तो AB ऐसे ही लिखा रहेगा, CD की जगह आप देखो क्या पास किया है AB, तो यहाँ पे AB आ जाएगा और राइट हैंड में BC आप ऐसे ही लिखा रहने दो और AD की जगह देखो क्या लिख सकते हैं BC, तो यहाँ पे BC आ गया। तो देखो AB एंड AB 2AB और इसी तरह से BC एंड BC 2BC, 2 and 2 is cancelled out, so you will get AB equal to BC। Similarly you can prove that CD equal to AD। हाँ, यहाँ पे वो भी आ जाएगा तो वो भी आप पूरा कर सकते हो। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, CD इक्वल टू यहाँ पे ये तो दिए ये BC और CD इक्वल टू आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CD इज द इक्वल टू जस्ट AD। तो यहाँ पे इस रिजल्ट से और इस रिजल्ट से आप कंक्लूजन निकालो, देयरफॉर यू विल गेट फाइनली AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD and hence this parallelogram will be
rhombus because all sides are equal and this is possible in two quadrilateral, either square or rhombus. So it is not a square. स्क्वायर हमें प्रूव करना नहीं है, हमें रोम्बस प्रूव करना है, तो फाइनली लिख देंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस. ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा. अगेन see here, this is question number 9 of same exercise 10.2 and it is given that a circle with center O and 3 tangents xy, x dash y dash and AB. These are 3 tangents and one relation is given that x tangent xy parallel to tangent x dash y dash and this tangent number 3rd AB have a point of contact C, then we will prove here angle AOB equal to 90 degree. Okay. For proving this result, we construct something that is join O to C. When you join this O to C, then you can see that there are 4 triangles of number 1, number 2, number 3, number 4. Let us, this angle is 1, this angle is 2, this angle is 3 and this one angle is 4. अब हम यहाँ पे एंगल AOB BOC ये सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे एंगल 1. ओके, सो सी हियर ऑल स्टूडेंट्स पे अटेंशन, इधर देखो बेटा. We will take these 2 triangles first of all. In triangle APO, otherwise OPA, and same as OCA. In triangle, first of all, we will prove these 2 triangles are congruent. But how? Proof देखिए ध्यान से. Proof in triangle APO and triangle ACO. All students, because you know that this is a external point, therefore AP and AC are 2 tangents and you know that tangents drawn from external points are equal, therefore AP equal to AC. So you will get AP equal to AC. Reason, tangents. Okay, only इतना ही लिख देंगे. Again, OP and OC, these are radii of the same circle. बोलो ये रेडियस है कि नहीं? Yes sir. तो रेडियाई है तो ये भी इक्वल होगा. So you will write here OP equal to OC. तो यहाँ पे OP नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे PO equal to CO. Region, radii of same circle. And after that OA is common in both triangle. common ही है, कोई प्रॉब्लम. देखिए OAS ट्रायंगल में भी है और OAS ट्रायंगल में भी है, तो हम लिखेंगे AO equal to AO common. And now you can observe that this is a side, this is a side, this one again is side. Side. बिल्कुल सही. So you will write S congruency. We can say that triangle APO congruent to triangle ACO. ठीक है, एक सेकंड. तो यहाँ पे देखिए ये हो गया कॉन्ग्रेंट. अगर हो गया तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT. ठीक है. अब हम दूसरा यहाँ पेयर प्रूव नहीं करेंगे, सिमिलरली लिखेंगे. ओनली सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT. आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ट्राइंगल लिख भी सकते हैं. कौन कौन से ट्राइंगल हो जाएंगे? COB
कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, बोलो क्या लिखे ओ क्यू बी। अब देखो यहाँ पे सी लिखा है तो यहाँ भी लिखेंगे सी, यहाँ पे हाँ बिल्कुल क्यू बी ओ, क्यू बी ओ बाई सी पी सी टी से ये हो जाएगा। ओके आप ध्यान से बताना, तो हमने ये 3 = 4 लिख लिया। अब कोई भी स्टूडेंट्स बताओ कि ये 4 जो ट्रायंगल्स हैं, एनीवन, क्या रिलेशन है इसमें? नहीं इक्वल तो नहीं है सारे के सारे। ये बता ये कौन सी लाइन है? डायमीटर है पहले तो, और इसी को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। और इन चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा? बिल्कुल वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, बट POQ is a straight line. Therefore, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 equal to 180 degree. अभी अभी आपने यहाँ पे कुछ रिजल्ट निकाला, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो देखो हमें 2 और 3 का रिलेशन चाहिए और किसी का नहीं, तो एंगल 1 की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे? 2। इसे आप लिख लीजिए इक्वेशन 1, इसे लिख लीजिए इक्वेशन 2। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज सेम टू सेम, और यहाँ 3 लाना है, 4 नहीं लाना है, तो हम 4 को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 3। कहाँ से लाई ये सारी चीज? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 2 एंगल 2 इक्वल टू 2 एंगल 3, 2 प्लस सॉरी इक्वल टू 180 डिग्री। बताओ 2 कॉमन आ जाएगा कि नहीं? तो 2 कॉमन लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। बिल्कुल सही, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 2 एंगल 3 है क्या? एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस यू विल गेट योर रिजल्ट। यही प्रूव करना।